एक्सेस भी इम्पॉर्टंट आहे. मला मराठी बोलता येत नाही पण मी ट्राय करत आहे कारण तुम्हाला तर माहितीच आहे की क्या हम लूटे जाएंगे. स्टे ट्यून. Hello everyone and welcome back to our channel. So today we are doing a story time which is about. So we are turning into CA homies from CA roomies. For 11 months हमको company accommodation मिला था. So we were essentially staying in a hotel, very clearly. But now it's time for a little more privacy. और हमको खुद का घर ढूंढने बोल दिया गया है. So it's very painful कि आप नए city में खुद का एक घर ढूंढो. So our story is about कि हमने क्या किया घर ढूंढने के लिए and क्या हमको eventually finally वो घर मिला. सो फर्स्ट डे अभी हमको ये काफ़ी टाइम से पता था कि हमको ढूंढना है. सो सिंस मेरे भाई की शादी थी, मैं घर पे थी, हम वापस आए, हमने इतना कुछ करा नहीं था, तो हमको एक दिन अचानक से स्ट्रेस होता है कि हमने तो घर ही नहीं ढूंढा बिकॉज हमारे साथ के सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. सो वी वर वेरी वेरी स्मार्ट. हमने गूगल किया बिल्डिंग्स नियर मी वेयर वी कैन स्टे. और हम दो लड़कियां रैंडमली 9 बजे डिनर टेबल से उठ के चले जाती है और रैंडमली कहीं भी वॉक करते हैं, जो बिल्डिंग दिख रही है उसके अंदर घुस रहे हैं. और वो वहाँ के वॉचमैन से पूछा, भैया आप क्या एक फ्लैट है क्या एम्प्टी? पहले बिल्डिंग में तो हम वॉचमैन नहीं थे, तो आगे बच्चे थे, दो लड़कियां. हमने उस दिन पहना था काला टी शर्ट और जीन्स, दोनों और ने हम दोनों ने सेम पहना दोनों था. ने सेम पहना है. दोनों चले गए, आगे बच्चों को पूछ रहे हैं यहाँ पे खाली फ्लैट है क्या. और वो बच्चे हमारे मजे लेने पे आ गए. लिटरली 6-7 के बच्चों को आ गया कि इन वीडियो की मजे लेते हैं. कुछ भी बता रहे हैं, दीदी आप वो वाली बिल्डिंग के वो वाली फ्लैट पे जाओ. ठीक है, हो जाता है कभी कभी. सो दैट्स हाउ वी कंटिन्यूड. आपको हम थोड़ी क्लिप्स भी बताएंगे कि एक्चुअली दैट दिस इज व्हाट वी डिड. हम पूरे गलियों में बस यही घूम रहे थे कि हमको कोई फ्लैट दे दो. एंड देन हम एक बिल्डिंग में गए जहाँ पे एक वॉचमैन अंकल बैठे थे और उनके साथ एक वो सोसाइटी वाले अंकल्स नहीं होते जो रात में जाके बैठ जाते एकदम, तो वो बैठे थे. तो विथ फुल कॉन्फिडेंस जब मैं उनसे मराठी में बात करी जो मुझे आती नहीं है बाय द वे, I am trying my best to talk in the tutak putak Marathi that I can speak with him. Eventually turns out he's a South Indian guy. जिस रात में और हिंदी में बात कर सकती थी. एंड तो वो दिस वी केम टू नो नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे तो उस दिन तो रुचि एकदम कॉन्फिडेंस में मराठी में पूरा कॉन्वर्सेशन करके आई है जैसे कि वो अंकल मराठी अंकल है. और मैंने अपना फोन नंबर भी उनको दे दिया. रैंडम अंकल थे. एंड वो अंकल पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं थे. पहले उन्होंने पता हमको फैमिली को देते हैं एवरीथिंग, यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है. जैसे उनको हमारी कंपनी का नाम पता चला ही थॉट कि अरे यहाँ पे तो इनका ब्रोकरेज रीएम्बर्स हो जाएगा, तो चलो मैं ब्रोकरेज लूंगा अब. हमने उनको अपना नंबर दे दिया कि अंकल आपके पास कोई फ्लैट हो तो आप जरूर हमको बताना. सो हमने फर्स्ट डे ऐसा कुछ काम किया. हम रैंडम लोगों से बात की, उसके बाद भी हम 4-5 बिल्डिंग में गए, पता नहीं घूमते घूमते हमको रिजेक्ट किया गया. आप हम बैचलर्स को नहीं देते हैं. और हमने बहुत बात की, फिर हमको रियलाइज हुआ कि भैया अपने बस का नहीं, ब्रोकर को ढूंढो. कम्स नेक्स्ट डे 2 आता है हमारा, जहाँ पर भैया ने अपेरेंटली हमको एड्रेस दिया. हमने कम से कम 50 ब्रोकर को कॉल किया होगा उस दिन पे. हमने हमारे ऑफिस वालों से सबसे काम छोड़ के सिर्फ ब्रोकर के नंबर मांगे उस दिन. और हम लोग पूरा दिन हर ब्रोकर को कॉल कर करके अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे कि हम 2 लड़कियां हैं, 2 फीमेल बैचलर्स है, हमको 1 BHK चाहिए, हमको वेस्टर्न वॉशरूम चाहिए, हमको फर्निश फ्लैट चाहिए. हमने सारा डिस्क्रिप्शन दिया, हमने इतने ब्रोकर्स को बोला और लिटरली हम इतने ब्रोकर से रिजेक्ट हुए. उन्होंने सबने बोला हाँ हम भेजते, पर किसी ने रिप्लाई नहीं किया. इवेंचुअली 4-5 ब्रोकर्स ने हमको रिप्लाई किया होगा. एंड फिर हमको फर्स्ट ब्रोकर से हम मिलने गए. तो उन्होंने हमको बोला दे गेव अस अ लोकेशन कि यहाँ पे मिलते हैं. उनको पता नहीं हमको देख के क्या लगा, उन्होंने हमको एक वाइन शॉप का लोकेशन दिया कि लेट्स मीट हियर. पता नहीं क्यों. एंड हम लोग आफ्टर ऑफिस दोनों चले गए उनको मिलने. वहाँ पे मिलने गए. दैट वाज सपोज टू बी अ 1 BHK फ्लैट, 1.5 BHK फ्लैट. हम दोनों का फर्स्ट हम फ्लैट, पहली बार हम फ्लैट ढूंढने गए. एंड वो कोई तो पुरानी सी बिल्डिंग. पहले तो हम 10-15 मिनट आफ्टर ऑफिस थके हुए धूप में ऐसे रुके हैं वाइन शॉप के बाहर. एंड देन वो भैया आए, उन्होंने हमको वो फ्लैट पे लेके गए. फ्लैट पे एंटर किया, वो पेंटिंग का काम चल रहा था फ्लैट पे. फ्लैट पे कोई नहीं था, फ्लैट काफी टाइम से बंद था. हॉल देखा, फिर अंदर किचन देखा. एंड आई किड यू नॉट, हम किचन में एंटर किए हैं एंड अ बिग रैट, इतना बड़ा चूहा आया है और ऐसे सामने ऐसे बाउंस किया है. आरजी वहां पे रुक के ऐ करके हंस दी. मैं चिल्लाई हो जोर से एंड आई हैव लेफ्ट द फ्लैट. एंड फॉर 5-10 minutes आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो बैक.
आर्ची बुला रही है, वहाँ पे वो भैया बुला रहे हैं, ब्रोकर भैया, कि आप आ जाओ मैडम, अभी देख लो आप फ्लैट, एक बार देखना पड़ेगा। एंड आई हैव नो इंटरेस्ट, मैं सिर्फ डर के बाहर रुक गई हूँ। सी हमको पता था हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस फ्लैट को, बट वो अंकल हमको जब तक देखते नहीं हमको नहीं छोड़ते, तो मैंने बोला चुपचाप देख के खत्म कर दी। रुचि अंदर आने को ही तैयार नहीं है। रुचि को रिक्वेस्ट कर दिया, वो अंकल तो बाहर लेने गया, आइए मैडम मैं आपको लेके चलो, रुचि चिल्ला रही है। बट ये था फर्स्ट फ्लैट जो हमने देखा। फिर वहां से निकले और फिर हमको पता चला कि वो फ्लैट का कुछ 21,000 रेंट था। चूहों के साथ रहने का 21,000 रुपीज रूम है। एंड दैट फ्लैट, उसका जो रूम था वो इतना छोटा था, जो उसका मेन आपका मास्टर बेडरूम होता है भाई, वो इतना छोटा था कि उसमें अगर बेड रखने के बाद हम वॉक भी नहीं कर पा रहे थे पूरा, और पता नहीं क्या था उस फ्लैट में, चूहे चूहे गंदा सा वॉशरूम। फिर उन्होंने हमको एक और फ्लैट दिखाया which was decent enough. I think that would have been one of our options. That was one of our options at that time. एंड उसके बाद वो ब्रोकर भैया का काम हो गया, फिर हम गए और एक ब्रोकर से मिलने जिनसे आर्ची की बात हुई थी दिन में। टर्न्स आउट शी इज द 60-year-old आंटी हु इज साउथ इंडियन, और आर्ची ने शायद उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने इसको कुछ पूछा, और क्लियरली आर्ची को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया। नहीं, सो बेसिकली आंटी एक अलग ही एक्सेंट में बात कर रही थी, अयो अयो। So racist. No, she was doing it. I'm not making fun of it. But she was talking alag. I asked her 4 questions. I'm asking her something. She's telling me some different story only. आंटी का खुद का स्टोरी खत्म नहीं हो रहा है। हमने कहा ओके आंटी आप फ्लैट तो दिखाओ, फिर समझते हैं अपन। तो हम लोग गए आंटी के साथ फ्लैट देखने। तो एक तो पहले आंटी ने, मैंने आंटी को कॉल किया कि आंटी अपन अभी देख सकते हैं। आंटी बोली आई एम वेरी बिजी, इफ यू आर कमिंग इन नेक्स्ट 5 minutes देन ओनली आई एम शोइंग यू फ्लैट्स, अदरवाइज आई एम नॉट। वी सेड हम लोग सेम एरिया में थे। हमने बोला आंटी हमको 2 मिनट मैक्स लगेंगे, लेट्स मीट। हम वहाँ पे जाके 20 मिनट तक खड़े रहे, आंटी आई नहीं। और आंटी ने जब हमको लोकेशन दिया वो एकदम ही बहुत अच्छी फैंसी बिल्डिंग के सामने था, तो हम तो बहुत खुश हो गए ये देख के कि ओ दिस इज द बिल्डिंग जिसमें वो अपने को फ्लैट दिखा रही है, तो ठीक है लेट्स वेट पेशेंटली। कट टू आफ्टर 10-15 मिनट्स दैट आंटी कम्स एंड देन शी इज लाइक अरे चलो इसके आगे थोड़ा 5 मिनट बाद है, एंड 5 मिनट बाद दैट बिल्डिंग वाज नॉट वेरी नाइस। वो पता नहीं कौन, वो ऐसी बिल्डिंग थी जो कभी भी टूट सकती है, कभी भी जा सकती है। एंड देन उसमें हम गए अंदर, कुछ भी नहीं था। हमने देखते ही एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दिया, आंटी वी डोंट लाइक इट। फिर उसी बिल्डिंग के सोफे पे बैठ के आंटी हमको 4 ऑप्शंस दूसरे दिखा रही है। हमको उसमें से एक एक्चुअली थोड़ा डिसेंट लगा। हमने कहा आंटी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन। आंटी बोली उसका पोजेशन आपको मैं 12th जुलाई से जून से दे पाऊंगी। वी सेड आंटी वी डू नॉट हैव अ होम टू लिव फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास ऑप्शन ही हमको फर्स्ट से ही चाहिए। शी इज लाइक नहीं मैं 12th से दे पाऊंगी, आप बात करो। हमने बोला किससे बात करें, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास रहने के। आंटी मान ही नहीं रही, शी इज कन्विंसिंग अस लाइक एनीथिंग। दैट फ्लैट वाज रियली वेरी नाइस, बट हम 12 दिन क्या करते। रोड पे रहते हैं। तो आई थिंक वो था एक बहुत ही, वो हुआ, वो आंटी क्रेजी थी। फिर वहां से हम निकले एंड क्लासिक आर्ची एंड रुचि, हमको समझा नहीं कि कौन से मैप से जाना है। मैडम ने नया नया आईफोन लिया है तो एप्पल मैप्स यूज किए, जिन्होंने पता नहीं क्या हमको मैप दिखाया। हम लोग ये पिंपरी एरिया में जो फ्लैट से हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं किलोमीटर अवे, हम पता नहीं 5-6 किलोमीटर रीरूट कर करके बस राउंड राउंड मार रहे थे। मैंने गूगल मैप्स चालू किया और हम आ पाए। एप्पल मैप्स इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज इंप्रूव योर मैप। फिर हम फाइनली वी केम बैक, थोड़ा रेडी वगैरह हुए, डिनर किए, एंड देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अनदर ब्रोकर थिंक यू आज हमको एक फ्लैट दिखा सकते हैं, तो हम वहाँ पे चले गए। अभी जस्ट इमेजिन दिस, इट इज अराउंड 9-9:30, 2 लड़कियां चल चल के जा रही, हमने टू व्हीलर भी नहीं गए, पास में था तो 10 मिनट्स का वॉक था, वी थॉट कि लेट्स वॉक। डिनर के बाद हमको वॉक करने का मन हुआ। हम वॉक करके चले गए ब्रोकर भैया को मिलने, और सिर्फ हम दोनों गए, किसी को पता नहीं हम कहाँ गए, कौन से एरिया में गए, क्या चल रहा है। वहां पे हम गए, हमारी बात हुई थी ब्रोकर नंबर ए से। हमको ब्रोकर ए भैया ने बोला कि आप ये ब्रोकर बी का नंबर है, ये आपको फ्लैट दिखाएंगे वहां पे। सो ब्रोकर बी से हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। वी रीच देयर, वो भैया हमको बस गली गली में अंदर बुलाया जा रहे थे। ब्रोकर बी जिसने इवेंचुअली हमने कॉल किया कि कहाँ आना है, गली गली में अंदर बुलाया जा रहे हैं। वो गली जितना अंदर जा रहे हैं उतना हमको समझ हम कहाँ जा रहे हैं, बट इट्स अ वेरी गुड लोकेलिटी। तो हम वहाँ पर गए, एंड वहाँ पे देयर इज दिस वेरी टॉल लाइक अ 6 feet मैन who's a little huge, who has like long hair। वो चेन्नई एक्सप्रेस टाइप की मूवी में वो साउथ इंडियन विलन लोग नहीं होते क्लासिक, जो बहुत सारी मार खा लेते हैं, वेरी exact बल्की मैन, वेरी बल्की मैन एंड वेरी वैसे टॉल। भैया।
वो भैया वो मिले। इतने बड़े बाल थे भाई और वो भी अजीब से एंड ही वाज लुकिंग अ लिटिल स्कैरी। उन्होंने फर्स्ट तब तक स्माइल नहीं किया, हमको लगा कि भाई आप भैया करना क्या चाह रहे हो आप। एंड उनको हम मिले, बट वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो फॉर अस। वो हम फॉर अस वो हमको लेके गए वो फ्लैट में एक नए, एंड वी सॉ दैट फ्लैट एंड वी रियली लाइक दैट फ्लैट। And we eventually ended up booking that flat for us. So we are gonna show you that very soon. एंड उसके अगले दिन हमारी ओनर से बात हुई फाइनलाइज करने के लिए, एंड एज यूजुअल आई लॉस्ट माय पेशेंस एंड आई शोड हर हर प्लेस बिकॉज शी वाज बीइंग वेरी अननेसेसरली रूड टू अस। So after all of it, we still हमको कर तो लिया, उसके बाद रूचि को लगा डर कि इस चक्कर में मेरा फ्लैट चले जाए तो। तो जब तक उनका रिप्लाई नहीं आया शी वाज वेरी नर्वस कि भाई अब अपने को नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे ये वो। बट इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट इन आवर फेवर। आंटी अग्रीड कि हमको देंगे। फिर दिस इज हाउ वी गॉट आवर फ्लैट। और most important thing, so we got a 1 BHK flat which is originally a 2 BHK, and one of the rooms of that flat is locked by the owner and they have kept things in that. अब वो कौन से थिंग्स है ये तो फ्लैट जब समय ही बताएगा। हम रहेंगे तभी हमको पता चलेगा। क्या बता आपके सामने कुछ हॉरर स्टोरीज आ जाए। होपफुली नॉट। हमको अकेले रहना है प्लीज। So that's it, stay tuned for Packing, moving, decorating, hopefully, and a lot of such more stuff. Stay tuned. Thank and you. share your crazy flat Stories. story experience. Yeah, that is all. Thank you so much. Bye Bye bye. bye.